फिर उन्होंने कोई स्टेटस लगा, मेरे मित्र का मेरे को फोन आया कि तुम्हारे दुकान मालिक ने क्या स्टेटस लगा रखा है लोगों। मैंने स्टेटस देखा, मुझे भी थोड़ा टेंशन हुई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शारिक और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें, आज दिन दिहाड़े 12 बजे राजधानी लखनऊ में गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पहले गोमती नगर थाने के अंतर्गत मिठाई वाले चौराहे पर जो अपनी पत्नी को गोली मारी, जिसके बाद वहां से वापस आने के बाद आप देख रहे हैं कि जहां वो रहते थे अपनी बहन के साथ, पहले बहन को मारा, फिर खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि गोमती नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 1 घंटे के अंदर तीन मौतें हुई हैं। 2 लोगों की हत्या और खुद को गोली मार करके सुसाइड कर लिया। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिस के ऊपर कि आखिर जहां पे पहले गोली चली वहां से चंद कदमों की दूरी पे थाना था, उसके बाद ये आप उसड़िया चौराहे पे देख सकते हैं, ये फास्ट फूड है जहाँ पे इसी मकान में मानस रहते थे जो दिव्या के पति थे, और यहीं पे उनकी एक बहन रहती थी। तो बगल में लोग रहते हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो है डिवोर्स फाइल हुआ था, उसके बाद से काफ़ी एक कहासुनी विवाद चल रहा था लगातार, जिसके बाद डिवोर्स फाइल हुआ था। उनकी जो बहन थी उनकी मानसिक स्थिति भी नहीं ठीक थी। आज आखिर बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि खुद को गोली मारी और बहन को गोली मारने के बाद खुद को गोली मार ली। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस बीच जो पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कहीं ना कहीं कि आखिर अगर हम बात करें, ये मेन चौराहा है जहां पे पुलिस लगातार तैनात होती है। पुलिस कमिश्नर का ये साफ कहना है कि हर चौराहे पे पुलिस मुस्तैद रहे, लेकिन जहां पे बैंक के बाहर गोली मारी है वहां पर भी ये कहा जाता है कि गार्ड या पुलिस के सिपाहियों की तैनाती की जाएगी। ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जो बैंक के बाहर जो गोली मारी गई है गेट पे, जहाँ पे कोई भी नहीं था, आसपास के लोगों ने बताया कि गोली चली है। पुलिस पहुंचती है, अपनी जांच करती है, जांच कहीं नहीं होती है कि उतनी ही देर में अपनी पत्नी को मारने के बाद वापस आता है उसड़िया चौराहे पे ओम फास्ट फूड सेंटर पे, जहाँ पे अपनी बहन को गोली मारता है और फिर खुद को गोली मार के जीवन लीला को समाप्त कर देता है। अब इसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब ये जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा। मेरा नाम लवकुश। हाँ, मेरी दुकान है। ऐसा कुछ नहीं, वो आए नॉर्मल जैसे आते थे, मैं अपनी रोज की जैसे रोजमर्रा की जैसे अपनी दुकान चला रहा था, रोज वो आते थे अपने अंदर जाते थे, वैसे आज भी आए नॉर्मल तरीके से, दरवाजा खोलने लगे, फिर मुझसे पूछे लवकुश क्या हाल चाल। मैंने कहा ठीक है भैया, अपने अंदर गए, दरवाजा लॉक कर लिया उन्होंने। इतनी मेरी बात हुई उनसे, बस लॉक कर लिया। उसके बाद क्या हुआ अंदर मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने कोई स्टेटस लगा, मेरे मित्र का मेरे को फोन आया कि तुम्हारे दुकान मालिक ने क्या स्टेटस लगा रखा है लोगों। मैंने स्टेटस देखा, मुझे भी थोड़ा टेंशन हुई। मैंने फिर फोन मिलाना शुरू किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर उनके मामा का लड़का भी आया स्टेटस देख के, उसने भी फोन मिलाया, नहीं उठा। फिर उन्होंने दरवाजा पीटा, नहीं उठा, बेल बजाया, नहीं उठा। फिर हमने छत से गए, आवाज दिया, नहीं उठा। फिर उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर वो खुद को भी गोली मार चुके थे, अपनी वाइफ को भी, वो अपने बहन को भी। नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं। शिवा नहीं, बहन के साथ कोई समझ नहीं। बहन तो मेंटली डिस्टर्ब थी काफी टाइम से, उसके साथ कोई समस्या नहीं। जो भी था इनकी वाइफ से था कुछ, जब से उन्होंने डिवोर्स फाइल किया था उसके बाद से कुछ था उनका जो चीज थी। वो तो एक देखिए, घर में थोड़ी बहुत कौन से भाई बहन में नहीं होती, वो तो छुट पुट वाली बात है। डिवोर्स का मामला था, डिवोर्स फाइल किया था। अब उन दोनों बहन, हाँ भैया ये चीज हमको अभी इतनी क्लियरिटी नहीं है। हाँ, बाद में हमें अभी तो पता चला कि जब हमें अंदर गए उसके बाद हमें पता चला कि वो, हाँ यही रहते थे। ये नहीं पता अपने मैके में रहती थी, इतना पता। पहले रहती थी यहाँ पे, खुद रहती थी वो। 1 साल जब से डिवोर्स फाइल हुआ उसके 2-3 महीने पहले से वो जा चुकी है। नॉर्मल तो ऐसा मियाँ बीवी में सभी क्या होता है, ऐसा कुछ था नहीं कि इतनी ये स्थिति आ जाएगी। मैं 12:15 के लगभग गोमती नगर थाना क्षेत्र में ICICI बैंक के सामने एक युवती को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल जो महिला थी उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। जब इसी के ही थोड़ी देर बाद घुसड़िया गोमती नगर थाना क्षेत्र में ही घुसड़िया चौराहे से भी एक व्यक्ति के द्वारा खुद को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। जब वहाँ पे घटना को अटेंड किया गया तो ये वेरीफाई हुआ कि ये जो प्रथम घटना हुई थी उसमें जो महिला को गोली मारी थी उनके पति के द्वारा ही वहाँ पर अपनी बहन की हत्या करके खुद को भी गोली मार ली गई है। इनके द्वारा जब वहाँ पे चेक किया गया तो मृतक जो पति हैं मानव वाजपेयी, उनके व्हाट्सएप स्टेटस भी अपना लगाया हुआ था, जिसमें उन्होंने अपनी सुसाइड को लेते हुए कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हुई थी। बाकी पूरे सभी जो जितने भी शव हैं उनके पोस्टमार्टम करा के आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।